वेलकम दोस्तों। मान लीजिए एक परिवार है जिसे अपने घर की देखभाल और बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने, घर के सारे कामों के लिए एक भरोसेमंद इंसान की तलाश है। और एक दिन उनको वो इंसान मिल जाता है। वो व्यक्ति बहुत तारीफें करता है अपनी, कहता है कि आपके घर के सारे काम करूंगा, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जहाँ भी काम करता हूँ 5 साल से कम नहीं करता। वो फैमिली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। 10 अगस्त को उस व्यक्ति से 5 साल का एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में शर्तें ऐसी अजीब होती हैं, वो परिवार जिसने उसे हायर किया है, वो परिवार उसे बीच में नौकरी से नहीं निकाल सकता और ना ही अपने पैसे वापस मांग सकता। फैमिली उसे रहने के लिए बेहतरीन रूम, अच्छा खाना और घूमने के लिए कार देगी। आप सोच रहे होंगे ये कैसा अजीबोगरीब नौकर है और कैसी अजीबोगरीब इसकी शर्तें हैं, लेकिन परिवार उसकी सारी शर्तें मान लेता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। लेकिन एग्रीमेंट होने के कुछ दिन बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। जब मूड होता है काम करता है, जब दिल चाहता है आवारा घूमता है, वरना सोता रहता है। घर के लोगों को अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल छोड़ना और घर का राशन लाना भी उन्हीं के जिम्मे आ जाता है। परिवार घुटन महसूस करता है, लेकिन एग्रीमेंट की वजह से मजबूर होता है। वो बस दिन गिनते हैं कि कब ये 5 साल पूरे होंगे और वो इससे पीछा छुड़ाएंगे। 5 साल पूरे होने में बस कुछ ही महीने बाकी थे कि एक दिन अचानक कुछ गुंडे घर में हमला कर देते हैं। लूट पाट शुरू होती है। तभी वो हीरो स्टाइल में एंट्री लेता है और अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे परिवार की जान बचा लेता है। घर वालों का गुस्सा पल भर में ख़त्म हो जाता है। उन्हें लगता है भले ही ये काम नहीं करता, पर हमारी हिफाजत तो इसी ने की। अगर ये नहीं होता तो आज हम जिंदा नहीं होते। 5 साल ख़त्म होते हैं, लेकिन परिवार उसे निकालने की बजाय डर और एहसान के मारे दोबारा नौकरी पर रख लेता है। वो शख्स बिना काम किए दोबारा उसी घर में रक्षक का मुखौटा पहनकर अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने लगता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक चतुर इंसान डर को क्रिएट करके अपनी नाकामियों को छुपा लेता है। ज़रा ये पैटर्न देखिए। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। 1984 हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। लोकसभा इलेक्शन से ठीक 1 से 2 महीने पहले इसी तरह 1992 बाबरी मस्जिद की घटना के बाद पूरे देश में जो दंगे भड़के, वो आज़ादी के बाद के सबसे भयानक दंगों में से एक थे। इसने देश के कई बड़े शहरों को अपने लपेट में ले लिया था। इसके बाद पूरे देश में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। खासकर मुंबई में हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। हिंदू मुस्लिम के बीच पब्लिक बट गई। 27 फरवरी 2002 गोधरा ट्रेन इंसिडेंट। इसके बाद गुजरात में हिंसा, हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए। गुजरात असेंबली इलेक्शन से ठीक 9 से 10 महीने पहले अगस्त सितंबर 2013 मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 62 लोग मारे गए। सबसे बड़ा नुकसान ये था कि लगभग 50,000 से 60,000 लोग बेघर हो गए। उन्हें रिलीफ कैंप में रहना पड़ा। मुजफ्फरनगर, जो जाट मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता था, वहाँ सदियों पुराना भरोसा टूट गया। ये घटना भी ठीक लोकसभा इलेक्शन से लगभग 7 से 8 महीने पहले हुई। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक लोकसभा इलेक्शन से लगभग 2 महीने पहले। मैं ये नहीं कह रहा ये कौन किया, कैसे हुआ, बस इलेक्शन से ठीक पहले क्यों होते हैं सारे हादसे। ये एक सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। हर इंसिडेंट का कॉन्टेक्स्ट अलग था, हर जगह की ग्राउंड रियलिटी अलग थी, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी। देश में भावनाएं, फियर और इमोशन का फ़ायदा पॉलिटिशियन ने भरपूर उठाया। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? अब 2027 में फिर एक चुनावी साल होगा। पहले इलेक्शन के वक्त क्या हुआ हमें याद रखना है। लोग कितना भी हमें हिंदू मुस्लिम में बांटें, लेकिन हमें साथ रहना है। जैसे आज़ादी के वक्त हम साथ थे लड़ाकर, ये नेता लोग अपनी कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं। ये देश सेक्युलर है। हमारा संविधान हमें अपनी पूजा, नमाज, प्रेयर करने की इजाज़त देता है। इस एकता को जो भी व्यक्ति या नेता या कोई धर्म का ठेकेदार तोड़ने की कोशिश करे, जैसे अंग्रेज़ों ने हमें डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो में डालने की कोशिश रची थी,
लेकिन हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, एक होकर। ऐसे ही नफरत फैलाने वालों को जवाब देना है, एक होकर। देश के फ्यूचर के बारे में सोचना है। देश महान बनता है जब देश के लोग महान सोच रखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने अशफाकुल्ला खान को फैज़ाबाद जेल में फांसी दे दी। उसी दिन राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। दोनों अलग अलग जगह के थे, लेकिन दोनों का सपना एक था, आज़ाद भारत। जिस देश को हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर आज़ाद कराया, उसी देश में हम एक दूसरे से नफरत पैदा कर रहे हैं। 1857 की लड़ाई में सिपाही अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन गुस्सा और सपना एक था, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना। 1919 के बाद जब आंदोलन तेज हुआ तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता भी इस लड़ाई का हिस्सा थे। 1942 का वो भारत जो आंदोलन, जब पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर कहा, अंग्रेज भारत छोड़ो, ये देश हमारा है। ये लड़ाई किसी एक धर्म की नहीं थी, ये लड़ाई थी अपने हक और अपनी पहचान और अपनी ज़मीन की। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी देश को आज़ाद कराने के लिए। क्या उनकी कुर्बानी बेकार जाने दोगे आपस में लड़कर? आज़ादी हमें मिलकर मिली थी। अगर हम तब एक हो सकते थे तो आज क्यों नहीं? हिस्ट्री को पूरा पढ़िए, हाफ ट्रूथ पर फैसला मत लीजिए। ये देश सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, ये देश उन सब का है जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी। एक सवाल आपसे, अगले 100 साल हम किस चीज़ के लिए याद किए जाएंगे? नफरत के लिए या एकता के लिए? ये आप पर निर्भर करता है। अगली बार जब वोट करो तो याद करो, स्कूल, एजुकेशन, महंगाई, रोजगार, हॉस्पिटल सिस्टम, जो टैक्स आप और हम पे करते हैं सरकार को, उसके बदले का हाई क्लास एजुकेशन सिस्टम सरकार को देना चाहिए, जो कि नहीं मिलता। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और एजुकेशन के नाम पे भारी फीस हमें भरनी पड़ती है। इसी तरह हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का हाल बेहाल, लंबी लाइनें। हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ भी हमारी जेब काटी जाती हैं इलाज के नाम पे। चाइना रोबोट बना रहा है, हमसे 50 साल आगे चल रहा है। हम आज भी जातिवाद, धर्म के ऊपर अपना नेता चुनते हैं। किसी भी पार्टी के नेता का फैन मत बनिए, उनसे सवाल पूछिए। मालिक आप हैं, नेता आपका नौकर है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहानी के जरिए आपको समझाने की कोशिश की थी कि वोट देके आपने चुना है उन्हें अपने बेहतर कल के लिए। अब फैसला आपका है, भावना पर वोट देना है या भविष्य पर। जय हिंद।